हाँ, हो गया। हाँ, तो सेकंड केस पे आते हैं। तो सेकंड केस ऐसा था कि इज देयर अ बिजनेस केस फॉर फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स यूज इन टाटा स्टील यूके प्रोडक्ट्स, मतलब पेंट्स फोम्स जो भी यूज होते हैं, हम्म। जो फायर सेफ सस्टेनेबल नहीं है अभी। ठीक है। और वो रेड लिस्ट में आते हैं। ठीक है। अब क्या? रेड लिस्ट, अब यूरोप क्या है, रेड लिस्ट, रेड लिस्ट होती है यूरोप में, हम्म। जिसमें क्या होता है, तुम्हारे वो कंपाउंड क्या कंपोनेंट्स लिखे रहते हैं जो मतलब सेफ नहीं है, जिससे आग का खतरा हो सकता है ना। और यूरोप यूरोप वगैरह जो है इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है ना। हम्म। तो तो जो रेड लिस्ट में नहीं है वैसे पेंट्स फोम्स अगर बना पाए, ठीक है, तो आर देयर एनी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फॉर देम, है ना। तो अब उसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम ढूंढने गए, तो हमने इसको दो ट्रैक्स में बांट दिया। ठीक है। दो हम्म। ट्रैक्स में बांटा, वो बताता हूँ बाद में। उससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि भाई यूरोप यूके बैनिंग हार्मफुल केमिकल मटेरियल्स, है ना, पीएफएस वीओसीज वगैरह, है ना, A1 फायर स्टैंडर्ड्स आर बिकमिंग प्रिवेंटरी नॉर्म्स। ठीक है। हम्म। तो ट्रैक ए में क्या बोला हमने कि भाई इमीडिएट चेंजेस चेंजेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जो मतलब शॉर्ट टर्म रहे, एंड देन वो फायदा फायदा भी ठीक ठाक देते हैं, है ना। तो हम्म। जो वो कलर कोड HPS 200 अल्ट्रा जो पीवीसी बेस्ड कलर है, उसको रिप्लेस करो कलर कोड प्रिज्मा से, जो हम्म। ऑलरेडी टाटा स्टील यूके का एक प्रोडक्ट है। ठीक है। हम्म। वो अभी उतना मतलब ये लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि टाटा स्टील यूके ऑलरेडी थोड़ा सा ट्रांजिशन में था। पर अगर ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो दैट इज नॉट इन रेड लिस्ट एंड इट इज फायर सस्टेनेबल, है ना, मतलब आग आग नहीं लगेगी मोस्टली, है ना। हम्म। और उसमें उसको बनाने के लिए अब उसको पेंट करने के लिए एग्जिस्टिंग कोटिंग लाइंस यूज कर सकते हैं, जो कि वही जीरो केपिक्स वाला सीन रहेगा जैसा अंकिता ने बताया, उसमें कोई नई मशीनरी वगैरह नहीं लगेगी। और जो हम्म। सप्लायर्स हैं, जो ग्लोबल सप्लायर्स, एक्जो नोबल बेकर्स वगैरह, जो बहुत बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, वो ऑलरेडी ये सब बना रहे हैं, जैसे नॉन पीवीसी आर्केलिक पीवीडीएफ कोटिंग्स वगैरह बना रहे हैं। तो उनसे भी आप पार्टनरशिप या फिर उनसे आप खरीद सकते हो पेंट्स एंड फोम्स। ये अल्टरनेटिव हो गए जो पेंट्स एंड फोम्स के, जो अभी टाटा स्टील यूके अपने स्टील पे लगाती है बेसिकली, है ना। तो हम्म। उससे क्या हो जाएगा, इन इन द शॉर्ट टर्म वो लोग जल्दी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके मतलब सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। देन इसमें मैंने जो अभी HPS 200 अल्ट्रा यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको कंपेयर किया है कलर कोड प्रिज्मा से और अदर सप्लायर्स से, है ना। उसके बेस मटेरियल, फायर रेटिंग वगैरह सब कुछ कंपैरिजन करके एक प्रॉपर ओवरव्यू दे दिया है कि भाई वो क्यों बेटर रहेंगे, है ना। देन एक हम्म। दूसरा सॉल्यूशन दिया मैंने, इसी वो मेरा खुद का सॉल्यूशन है, मेरे को पता नहीं कितना चलेगा कि नहीं, बट वो है एक क्ले बेस्ड पेंट बनाने का। ठीक है। अब क्ले हम्म। बेस्ड पेंट का फायदा क्या होता है, क्ले बेस्ड पेंट अभी मार्केट में उतना अच्छे तरीके से आया नहीं है, बट क्ले बेस्ड पेंट में जैसे सपोज करो आप घर पे लगाओगे ना दीवारों पे, तो हम्म। उधर एक आपको कूलनेस मिलती है उससे, मतलब जैसे बाहर धूप है, बट उससे कंपैरेटिवली तुम्हें थोड़ी सी ठंडक मिलेगी, एंड दे आर केमिकल फ्री, है ना। तो हम्म। वो यूरो क्लास A1 के अंडर आते हैं, मतलब वो सबसे हाईएस्ट फायर रेटिंग रहता है कि, और उसमें टॉक्सिक केमिकल्स नहीं रहते, क्योंकि क्ले से बना हुआ है ना। हम्म। हॉस्पिटल स्कूल जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे यूज कर सकते हैं अपन। बट द थिंग इज, एक तो ये टाटा स्टील को बहुत बड़ा फायदा देगा कि भाई ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज देगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इसको यूज नहीं कर रही हैं। एंड हम्म। इसमें एक बड़ी दिक्कत ये आएगी कि पहले R&D में बहुत पैसा डालना पड़ेगा, देन उसको थोड़ा स्केल करना पड़ेगा, न्यू कोटिंग लाइन डालनी पड़ेगी, है ना। दैट आर द बेसिक रिस्क जो मैंने जो यहाँ पे बताया हुआ है, रिस्क एंड मिटिगेशन, है ना। हम्म। ठीक है। देन हमने गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बता दी कि भाई कैसे इनको स्केल करना है, कैसे पायलट करना है ना। उसके लिए ट्रैक ए में हम पहले दो हॉस्पिटल या फिर इंफ्रा पायलट चुनेंगे ट्रैक ए में, है ना। देन हम्म। उसी उसी में प्रोडक्शन स्केल करेंगे, एंड देन जो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको पेंट करेंगे, है ना। तो हम्म। धीरे धीरे फिर वो फुल रोल आउट होगा ना,
तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से मतलब हर जगह हम यूज़ करेंगे, इंटरनेशनल ले जाएंगे, है ना। देन ट्रैक बी के लिए, ट्रैक बी के लिए पहले R&D करना पड़ेगा शुरुआत के 6 महीने। देन उसके बाद फिर एक लाइन डालेंगे, कोटिंग वाली लाइन। देन उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट रन करेंगे, छोटे मोटे घरों पे यूज़ करेंगे, है ना, ट्रायल करेंगे, तो उसके बाद फिर वो आएगा। उसके बाद सब कुछ सर्टिफिकेशन, मार्केट एक्सेस वगैरह यहाँ मैंने दे रखा है। फाइनेंस, हम्म। उसके बाद फाइनेंसेस बता दिए कि भाई जैसे अब मैं बताता हूँ ट्रैक बी में जो मैंने दिया है, उसमें इनिशियल केपेक्स बहुत आएगा। उसके बाद जो मार्जिन आएगा, पर वो मार्जिन जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, एंड देन इनमें मार्जिन कम रहेगा। इसका हम्म। पेबैक पीरियड भी 6 ईयर है, इनके पेबैक पीरियड से कंपेयर कंपेयर करें तो। और एनपीवी बहुत कम है उसका। तो अगर देखा जाए, अगर टाटा स्टील को इस चीज़ पे इन्वेस्ट करना है कि भाई फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है, या फिर कुछ नया इनोवेशन लाना है, देन दे कैन गो फॉर दिस। अदरवाइज दीज टू आर द बेस्ट ऑप्शंस, ट्रैक ए वाले। देन मतलब उसके बाद फाइनल ट्रैक यही बेटर है। हाँ, ट्रैक ए ओवरऑल बेटर है। बट इफ दे वांट टू गो फॉर इनोवेशन एंड लाइक मतलब 30 30 ईयर्स आगे जाके सोचना है, तो फिर हम्म। वो लोग ट्रैक बी पे जा सकते हैं। ठीक है। बट अगर हम्म। उनको सस्टेनेबल एज वेल एज स्केलेबल रहना है, तो ट्रैक ए फॉर श्योर। हम्म। या तो तुम इन हाउस जो तुम्हारा कलर कोड प्रिज्मा है वो यूज करो, या फिर जो सप्लायर्स से पार्टनर कर लो, एक्सो नोबल वगैरह से। ठीक है। हम्म। तो अब जो तीसरा सब केस आता है मैजेस इंक का, वो वेदांत बताएगा। मेरा पेंट्स एंड पंप का हो गया। ठीक ये है। तुम लोग तो मतलब भाई एक एक करके किए थे क्या? मतलब पहला वाला अंकिता, फिर तुम, फिर वेदांत थर्ड वाला। मतलब डिवाइड कर दिया था। मतलब मेहनत सब तीनों भाई ने सबने सब मैं तीनों पे ही करी थी। बट प्राइमरीली एक डिवाइड कर के देता। लिए, हाँ। प्राइमरी एक एक के लिए एक एक केस था, लेकिन सबने थोड़ा थोड़ा उसमें हेल्प कर दिया वैसा। भाई हाँ सुनो, मतलब मैं ऐस बता रहा हूँ, सुन हम्म। सुन, मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। पहले 2 राउंड्स में हम लोग अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो सुमित हम्म। ने एक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग लेकर के बना दिया था तीनों केसेस के लिए, ठीक है। बट जब हाँ। हम लोग फाइनल से पहुंचे तो ऑब्वियसली हमें तीनों सब्जेक्ट मतलब तीनों केसेस में एक्सपर्टीज चाहिए थी। तो हमने इन तीनों को डिवाइड कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर मान लो सुमित का जो पोर्शन है वो मुझे और अंकिता को ना आए, हमें भी वो ऑलमोस्ट उतना ही आता था, बट सुमित को हमसे थोड़ा ज्यादा आता था वो चीज। हम्म। ठीक है, ऐसे करके हमने डिवाइड किया था इसको। क्योंकि क्यूएनए के लिए चाहिए रहता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अ, कि मुझसे कोई अगर क्वेश्चन अगर मैं पूछा और मैं अटक जाऊं ब्लैंक तो हो जाऊं। वेदांत मेरे को हाँ। बैकअप कर ले, हाँ हाँ। वैसे। हम्म। सही। और ऐसा हुआ भी था। मैं एक जगह मैं अटका था, शायद अंकिता ने मेरे को वो कर लिया था, हम्म। बचा लिया था उस हिसाब से। ऐसा तो एक्चुअली मैंने इनका वीडियो देखा था, सोहम श्वेता का। तो उसमें सोहम तो बीच में कुछ भी बोल दिया, फिर वो जज भी बोला कि अरे कुछ भी मन में है वो मत बोल दो। ऐसा जो तो रिलायंस भाई वो था उसमें हुआ था ऐसा। भाई तो वो वो लोग होता है, वो स्टेज पे जाते हो तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, यार। लेकिन भाई एक्चुअली ये भी है ना कि ये तीनों ही बहुत बड़े फैपर्स भी थे ना उसमें। अब जैसे हम लोगों में ना सोहम तो कोई है ही। तुरंत ऐसे रिकॉर्ड हो रहा बोलने है, नहीं गया। रिकॉर्ड हो रहा है। ओह सॉरी, कोई बात नहीं, होने दो। तो हम चलेगा। लोगों में था ना, चलेगा चलेगा, किसको ही दिखा रहा है, हाँ। खुद ही तू कर रहा है ना। तो हम लोगों हम्म। में ऐसा था। अब जैसे उन लोगों में है वो लोग तुरंत इम्प्रॉम्प्टू बोलना चालू कर देते हैं, ठीक है। और हम लोगों में ऐसा था, जब क्वेश्चन बोल रहा था वो, तो हम तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और हम तीनों को पता चल जा रहा था कि कौन लेने वाला है, मतलब देख के ही लुक से ही समझ में आ रहा था कि भाई ये वाला क्वेश्चन ये बंदा हैंडल करेगा हाँ। शायद। समझ हम्म। रहे हो। तो हाँ ये हाँ। चीज एक्चुअली टीम में होनी चाहिए। नहीं, सही बात। हाँ। चलो भाई खोलो तीसरा वाला। तीसरा ये एक, खोला एक हुआ सेकंड है। रुक जाओ, मैं ये वाला खोल दो, पढ़ लूँ थोड़ा सा। सपोर्टिंग सोलर जनरेशन डेजर्ट। हाँ ठीक है, चलो खोल। पीपीटी खोल दो। हम्म। एक सेकंड। तो भाई देखो इसमें ना मैजिक एंड ये बेसिकली अब टाटा स्टील का एक बिजनेस कोटिंग्स का भी है, ठीक है। एंड जो इनका केस ये तीसरा वाला था, इनको टारगेट करना था डेजर्ट्स में जो सोलर पार्क्स बन रहे हैं उनको, ठीक है। तो अभी जो ऑलरेडी सोलर पार्क्स में क्या यूज करते हैं लोग, एल्युमिनियम यूज करते हैं। तो हमने बेसिकली एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया था एल्युमिनियम वर्सेस मैजिक।
एंड अगर मैजिक जिंक कोई यूज करता है तो सामने वाले को कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जो भी डेजर्ट में पावर प्लांट बना रहा है, ठीक है। हम्म। अब देखो इसमें अपॉर्चुनिटी में हमने देखा था कि भाई क्या क्या कहाँ कहाँ ऐसे सोलर पार्क्स बन रहे हैं डेजर्ट एरियाज में, कहाँ कहाँ हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैजिक जिंक कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कि भाई तुम्हारे कोटिंग्स होंगी, फिर जो माउंटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ब्रैकेट्स होते हैं, मतलब बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर तुम सोलर पैनल रखते हो। तो वो उन सब का हमने डिस्क्रिप्शन दिया था। अब देखो रेगुलेशंस एंड सर्टिफिकेशंस भी बेसिकली ये है कि कौन से परमिसेबल तुम्हारे मटेरियल्स हैं जो ऐसे जगहों पे यूज हो सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट में बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से कभी कभी आग भी लग सकती है, तो तुम ऐसे ही कोई फालतू का मटेरियल नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमने इसमें देखो फीचर में मैजिक एंड एल्युमिनियम को कंपेयर कर दिया, एक डिप्लॉयमेंट एंड जीटीएम स्ट्रेटेजी कर दी, चैलेंज एंड सॉल्यूशन, ये सब फालतू है, आगे बढ़ो, दूसरी स्लाइड खोलो। हाँ, अब देखो हमने इसमें ना एक अब अगर मान लो तुम किसी को बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली भाई उसका फायदा होना चाहिए पहली बात तो, नहीं तो वो तुमसे मैजिक क्यों खरीदेगा। मान लो मैजिक बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा हो तो ऑब्वियसली वो नहीं खरीदना चाहेगा। तो हम्म। हमने इसमें तीन चीजों की वो की। अभी जो सबसे सुपीरियर प्रोडक्ट है मार्केट में वो है गैल्वेनाइज स्टील, कि भाई या तो फिर तुम एल्युमिनियम यूज कर लो या गैल्वेनाइज स्टील यूज कर लो। तो गैल्वेनाइज स्टील में क्या होता है ना, कि जो स्टील होती है उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाई जाती है, उसका हम्म। एक प्रॉपर अलग सा कुछ प्रोसेस है, अब उतना प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे। और ये जो हम्म। मैजिक जिंक है, ये भी एक टाइप की कोटिंग है, बट इसमें तुम क्या करते हो, जिंक और मैग्नीशियम इन सब को यूज करके कोटिंग करते हो। तो हमने भाई देखा कि इनिशियल कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, मेंटेनेंस में इसका थोड़ा सा ज्यादा है मैजिक जिंक का, एंड टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट भी इसकी थोड़ी सी ही ज्यादा थी, बहुत मार्जिनली एल्युमिनियम की कंपैरिजन में। बट जो अभी गोल्ड स्टैंडर्ड है वो गैल्वेनाइज स्टील है। तो हम्म। गैल्वेनाइज स्टील में हम मेंटेनेंस पे तुम बहुत पैसा बचा लोगे लाइफ टाइम में। हाँ। तो इसलिए हमने एक सेविंग दिखाई थी यहाँ पे 84,000। अब भाई अगर मान लो तुम ये चीज यूज करो तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो जो लोग इंस्टॉल कर रहे होंगे सोलर पैनल्स को, उनको ट्रेनिंग भी चाहिए होगी उस चीज की। अब तो हमने यहाँ पे देखो ह्यूमन कैपिटल एडवांटेज की, भाई तुम्हें कितना पैसा खर्चा आएगा क्या आएगा, वो सब एक वो किया है कि भाई कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आने वाला, इट इज अ वेरी ट्रांजिशन इज वेरी स्मूथ, ये हमने जस्टिफाई किया था इसमें। फिर मार्केटिंग एंड डिमांड जनरेशन की, भाई तुम कैसे बेसिकली पिच करोगे अपना प्रोडक्ट, कि वाइट पेपर्स तुम निकालोगे, कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको बेसिकली तुम्हें टारगेट करना है, तुम मास मार्केट में तो जाओगे नहीं, तुम्हें इंडस्ट्री लीडर्स को बताना है कि भाई दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट इन द मार्केट। हम्म। रिस्क एंड मिटिगेशन वाला तो कुछ वो नहीं है, मतलब सेंस वाला नहीं है। फिर भाई है कि रोड मैप में भाई तुम कैसे इसको फाइनली एग्जीक्यूट करने वाले हो। तो रोड मैप में हमने एक्चुअली एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग डाली थी हमने, कि हमने एक जगह मेंशन किया था कि हम आर्सेलर मित्तल की कुछ टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जबकि आर्सेलर मित्तल इज अ वेरी बिग कॉम्पिटिटर ऑफ टाटा स्टील। हम्म। इस चीज को उन्होंने कुछ पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, तो आई डोंट नो कि उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया या नेगेटिवली लेते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। बट ये ओवरऑल वो है, हमने स्टेप वाइज बताया था कि भाई कैसे कैसे करने वाले हैं। और फिर लास्ट में ये जो ये स्लाइड थी इसमें हमने बेसिकली बताया था कि जो हम तीन सॉल्यूशंस दे रहे हैं या जो हमारी अप्रोच है उससे हाँ। टाटा स्टील को क्या फायदा होने वाला है। तो इसमें आप देखो जैसे एक जगह हमें इमीडिएट फाइनेंशियल अपसाइड मेंशन किया है राइट साइड में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 13 to 24 मिलियन यूरोज एनुअल प्रॉफिट हमने लिखा। अब उनका एक क्वेश्चन सामने से ये आया कि भाई तुम टाटा स्टील जैसे इतनी बड़ी कंपनी के लिए 13 से 24 मिलियन यूरो का प्रॉफिट इज नथिंग, ये हम्म। उनका स्टैंड था, ठीक है। हम्म। एंड हमने ये भी बोला कि भाई जो प्रीमियम है वो हम हमारा इतना इतना चार्ज करेंगे। तो हमारा ये जस्टिफिकेशन था वहां पे कि भाई अभी तो तुम लोग लॉस में बैठे हुए हो टाटा हम्म। स्टील के वाले, तो एंड सेकेंडली तुमको सस्टेनेबिलिटी पर स्विच करना ही है। तो अगर मान लो इनिशियली तुम्हारा प्रॉफिट बहुत कम भी आ रहा है, तो भी इट इज नॉट अ बैड डील फॉर यू, हम्म। एक्सेप्ट कर लो इस चीज को। ये हमारी रीजनिंग थी कि भाई कुछ नहीं से अच्छा है तो कुछ तो प्रॉफिट आ रहा है एटलीस्ट इनिशियली, लॉस में तो नहीं जा रहा। अब ये हमने देखा जीरो, नॉन नियर जीरो केपेक्स कि भाई हम कुछ प्लांट नहीं बना रहे हैं उसके लिए रिटेनिंग के लिए, मतलब ये ओवरऑल समरी है तुम्हारे सबकी। हम्म। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, ईएफ विजन, क्योंकि यहाँ पे यूके में तुम्हारा जो ये कोशिश करें कि रिसाइकल करें ज्यादा से ज्यादा स्टील,
ना कि सीधा सीधा ओर से निकाल के बनाए। फ्यूचर प्रूफ्स अगेंस्ट रेगुलेशन, हाँ मार्केट शिफ्ट एंड रेगुलेशन, जैसे ये सुमित ने बताया, यू का जो जो सब चक्कर है। फिर यही है कि तुम बेसिकली अपने आप को एक ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से दिखाओगे कि वी आर द मार्केट लीडर, कि हम पहले जो कि सस्टेनेबिलिटी पे इतना फोकस कर रहे हैं, इस टाइप से। अगर तुम्हें इसमें मैजिक में कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, इट इज बेसिकली यू आर जस्टिफाइंग योर प्रोडक्ट, हाउ इट कैन रिप्लेस द करंट बेस्ट वन। हम्म। बस खत्म हो गया। तो ये तो थोड़ी मतलब मतलब वैसे तो ठीक है, अच्छी स्लाइड है, पर एक फिलर के लिए ही डाली थी हमने 10 स्लाइड हाँ ये कंप्लीट वाली करने के लिए। स्लाइड में कुछ खास नहीं है, बट हमने उसमें डाला हुआ था सेमीफाइनल में, तो हमने इसमें भी डाल दिया था फाइनल्स। तो हाँ, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फाइनेंशियल्स किसी भी केस कॉम के लिए, कि भाई हम्म। कुछ नया आइडिया दे रहे हो या फिर कुछ स्ट्रेटेजी बता रहे हो, तो उसमें क्या कितना पैसा लगेगा या फिर कितना प्रॉफिट आएगा, वो सब सब एक एक्सेल शीट में बना के अपेंडिक्स में रेफरेंसेस में डाल देना चाहिए। ठीक है। हम्म। ये दो तो पता नहीं 2 स्लाइड क्यों हो गई है। फिर उसके बाद थोड़ा ये काफ़ी लोग एनेक्शर्स डालते हैं कि भाई कहाँ से तुमने डेटा आउट है, तो वो एनेक्शर्स न्यूज़ न्यूज़ आर्टिकल वगैरह हो गए। बस हम्म। इतना था हमारा केस कॉम्प। फाइनेंशियल से एक बार खोल सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। तो फाइनेंशियल्स में हमारे पास 3 चीज़ें थी: रिटेनिंग, पेंट्स फॉर्म्स ट्रैक ए बी और मैजिजिंग। ठीक है। अब देखो तो इसमें इसमें हमने रैशनल्स लिखे हुए हैं अपने अपने, कि भाई क्या रैशनल से हम इतना वो कॉस्ट बता रहे हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें फिर हमने एनुअल बेनिफिट कैलकुलेट किया था बेसिकली, कि ईयर 1 ईयर 2 में कितना रहेगा, वैल्यू ऑफ रिकवर्ड स्टील टिन, स्क्रैप प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना लगेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो बेनिफिट आ जाएगा। ठीक है। हम्म। देन ये तीनों केसेस दिए हैं बेसिकली। देन ट्रैक ए ट्रैक बी में मैंने इसमें एनपीवी मेथड यूज़ किया है। एनपीवी मेथड आईआरआर मेथड, कि भाई पता चल पाए कि भाई जैसे 2.5 साल में पे बैक हो जाएगा हम्म। ट्रैक ए का, ट्रैक हम्म। बी का 3 साल में, ट्रैक सी का ट्रैक बी का 6 ईयर्स, 6 ईयर्स में। और फिर मैजिजिंग का सब कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह, प्रोजेक्ट लाइफ सब, मतलब एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया था हमने फाइनेंशियल में। कि और हम इतना सारा फाइनेंशियल अब क्या बोलते हैं पीपीटी पे तो डाल नहीं सकते, तो इसका एक ओवरव्यू छोटा मोटा डाल देते हैं, और हम्म। बाकी मेन वाला इधर रहता है। ठीक है। बेसिकली सुनो, ऐसे जैसे ये नॉर्मली लोग ऐसे बनाते हैं, एक्सेल में बनाने चाहिए, एंड जो इम्पोर्टेंट है उसको तुम डालोगे अपने स्लाइड में। बट अगर मान लो तुम गए हो क्यूएनए के लिए, एंड क्यूएनए में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो इसके लिए तुमको इसका सपोर्ट चाहिए, तो वहां पे एटलीस्ट तुम खोल पाओगे। ये बेसिकली लॉजिक होता है इतना डिटेल तो बनाने का, नहीं तो फिर इतना कोई देखता नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं हमारे फाइनेंशियल से वाले। ये चीज अलाउड होता है कि मतलब पीपीटी से बाहर तुमको एक्सटर्नल लिंक खोल के तुम बड़ा सा चीज दिखा रहे हो? बिल्कुल फाइनेंशियल्स तुम खोल के दिखा सकते हो, ठीक है, मतलब क्योंकि फाइनेंशियल्स पॉसिबल नहीं होता डिटेल वहां पे दिखाना। ठीक उनको है। प्रायरली बोलना पड़ता है कि भाई ये भी है हमारे पास। हाँ हाँ, जैसे वहां पे ना एक्चुअली उन्होंने आ, हमें बोला था कि कोई भी एक्सटर्नल लिंक काम नहीं करेगी शायद, अगर तुम लोग की कोई ऐसी एक्सेल एक्सेल फाइल है तो तुम लोग डाउनलोड करके रखो, ऐसा कुछ था ना। हम्म। हाँ गूगल से नहीं, हाँ हाँ, हाँ गूगल से नहीं, ऐसे ही था। हाँ हाँ हाँ, गूगल से नहीं खुल पाएगा हमने कुछ भी। मैंने उनको एक्सेल फाइल डाउनलोड करके दी थी। हम्म। 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 और फिर कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे पे, जैसे पेंट्स एंड फोम्स हैं, ठीक है, वो इंडिया में कैसे आप, यूके तो ठीक है, इंडिया में कैसे आप डाल सकते हो। नहीं तो नहीं नहीं, उसमें पेंट्स एंड फॉर्म्स नहीं। भाई उसने, मैं बताऊं क्वेश्चन क्या था। उसने आरसी भाई उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि इन सॉल्यूशंस में से अगर हाँ, तुमको कोई इंडिया में टेलर करना हो, हाँ हम्म। तो तुम कौन सा करोगे और क्यों करोगे। तो उसमें सुमित भाई ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, आंसर दिया था। तो उसमें क्या था उसमें क्या हुआ था कि जिस हॉल में अपन मतलब ये कंपटीशन चल रहा था, तो उस हम्म। हॉल में सबसे पहले शुरुआत में एक फायर सेफ्टी ऑफिसर आया था, और उसने सब गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ इंफॉर्मेशन दी थी कि कैसे फायर सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है इधर, है ना।
तो हम्म उसी को रिलेट करके मैंने बोला कि यार ये इसी बिल्डिंग में इतना फायर सेफ्टी का हम ध्यान रख रहे हैं, तो जो पेंट्स एंड फोम्स वाला है जिस जो पूरा बेस्ड ऑन फायर सेफ्टी ही है, हम वो बिल्कुल इधर यूज कर सकते हैं। इंडिया में ऑलरेडी स्काई राइज बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल स्कूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान हो रहा है। तो हम्म देर इज अ नीड ऑफ लाइक फायर सेफ्टी, हर जगह फायर एग्जिट वगैरह बने रहते हैं, है ना। तो अगर हम उनके पेंट्स एंड फोम्स में जो भी स्टील लग रहा है, जो भी पेंट्स हो रहे हैं, अगर उसमें इन दोनों ट्रैक्स को इस्तेमाल करें, तो दैट विल बी मच सेफर फॉर इंडिया टू। तो ये आंसर था मेरा। और क्या क्वेश्चन पूछे थे वेदांत? भाई एक तो मैंने बता दिया कि प्रॉफिट को जस्टिफाई करने को बोला। ठीक है, हाँ, हाँ, एक और क्वेश्चन, सुनो सुनो सुनो। तो आसिफ भाई उन्होंने हमसे पूछा कि योर केस डजंट लुक लाइक ऑपरेशंस केस, क्योंकि उन्होंने हमें वहां पे ना वैल्यू एडिशन में डाल दिया था। ठीक है, वैल्यू चेन ट्रैक। वैल्यू चेन, वैल्यू तो चेन। हाँ, तो इसका आंसर हमने यही दिया था कि जब हमने ये केस पढ़ा था, तो हमने ये नहीं सोचा कि भाई ये वैल्यू चेन ट्रैक का केस है। हमने जब इसको प्राइमा फेसी पढ़ा, तो हमें लगा दिस इज अ सस्टेनेबिलिटी केस, हम्म। एंड हमने उसी पर्सपेक्टिव से इसको अप्रोच किया। ये हमने मतलब क्लियरली उनको बोल दिया था। वो मतलब क्या चाहते थे, मतलब और सप्लाई चेन का कुछ कॉन्सेप्ट चाहते थे इसमें हो? नहीं 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 नहीं, उन्होंने मुझ हम चूंकि वैल्यू चेन में आई थिंक हमारा लास्ट प्रेजेंटेशन था ना। हाँ, लास्ट प्रेजेंटेशन था। हाँ, हमारा लास्ट प्रेजेंटेशन था। तो अभी समझो कि हर कोई सप्लाई चेन और प्रोडक्शन इन सब की बात कर रहा है, ठीक है। एंड फिर हम्म जब हम लोग आए तो हम लोग सस्टेनेबिलिटी केस प्रेजेंट किए। तो उन लोगों ने डाउट के साथ पूछा कि तुम लोगों का देख करके लग नहीं रहा है कि ये एक वैल्यू चेन का केस है। ठीक है, फिर हमने उनको समझाया कि भाई हमें जो केस मिला था, हमने उसको वैल्यू चेन के पर्सपेक्टिव से, ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं। हमने ये देखा कि इसमें तीन सब केसेस हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। ये हमारा जस्टिफिकेशन था। हम्म। हम्म। एंड सस्टेनेबिलिटी में क्या होता है, जनरली थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगता है और वैल्यू कम तो मिलता है। मतलब वैल्यू ये मिलता है कि भाई सस्टेनेबिलिटी में, तुम्हारे कार्बन क्रेडिट वगैरह मिल जाते हैं, बट एक हाँ, प्रॉफिट जो होता है वो सस्टेनेबिलिटी में हर बार नहीं होता है। तो हमने हमने सस्टेनेबल भी करके दिया और स्केलेबल भी करके दिया, तो वो भी उनको पसंद आया होगा, हो सकता है। सस्टेनेबिलिटी में एंड मतलब एक करने के बाद ही प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, नहीं तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कॉस्ट ज्यादा ही हो जाता है। वो, हाँ, स्टार्टिंग में कॉस्ट ज़्यादा ही होता है। एंड फिर वेदांत ने हमें एक चीज़ बोली थी कि भाई कुछ भी हमें, मतलब कुछ भी अगर नहीं आया ना, तो हमें बोल देना, हमें बोलना है कि वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस एंड वी विल सी टू इट लेटर। ऐसा करके कुछ एक क्यूरेट करके सेंटेंस बोल देना है। मतलब हमें ज़्यादा फैफ नहीं करना है या फिर ज़्यादा उस चीज़ में डीप नहीं घुसना है, क्योंकि उधर सामने वाले भी 30-40 साल से यही काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हम ऑफ कोर्स नहीं इतना अच्छे से वो कर सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन पूछा भी था उन्होंने जिसका आंसर हमें नहीं पता था, तो वेदांत ने बोल दिया था कि भाई वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। तुम लोग जब नहीं ये तो बाकी सॉल्यूशन बनाए थे। बाकी लोग क्या है ना, जैसे कुछ लोग लड़ने बैठ गए थे, जैसे स्नेहा सीसी, ठीक है। हम्म लड़ने बैठ गया था कि भाई नहीं, मेरा सॉल्यूशन सही है, तो उसके दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते थे। या तो फिर वो लोग बहुत इंप्रेस होते हैं या उससे फिर कि भाई ये कॉन्फिडेंट है काफी, या फिर भाई पूरा ही फेंक देते उसको। तो हम्म बट वो लोग इम्प्रेस हुए, तो स्नेहा सीसी इसलिए मतलब काफी अच्छी पोजीशन ला पाया। हम्म अरे बेसिकली ये है ना भाई कि स्नेहाशीष की जो रिसर्च थी ना, उसके रिसर्च में उसको पता था कि वो सही है, ठीक है। एंड वहां पे हाँ, क्वेश्चंस ऐसे भी जानबूझ के पूछे जाते हैं कि तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो। अब जैसे मान लो वो हाँ। बोल देंगे कि भाई तुम यहाँ पे 10 साल का दिखा रहे हो, 10 साल तो बहुत ज्यादा होता है, तो तुम क्या करोगे कि जस्टिफाई करोगे कि सर 10 साल तो है लेकिन हम और कम भी हो जाएगा, या ऐसा तुम मतलब उसको डिफेंड करने लगोगे। हम्म। समझ रहे हो? तो उनको वो चीज नहीं हम्म। चाहिए होती। तुम बेसिकली या ये बोले कि जो तुम्हारा नंबर है वो एकदम गलत है, ऐसा बोल सकता है सामने वाला, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उनको बोलो कि नहीं हमारा नंबर सही है। तो बस इतना बोल सकते हो कि भाई हो सकता है कि ये नंबर गलत हो, बट जो हमने ये राशनल लगाए तो हम इस नंबर पे रीच किए। समझ लो मतलब, बेसिकली एकदम ऑनेस्टली बोल दो जो भी तुम्हारा थॉट प्रोसेस था उसके पीछे। हम्म। हम्म। तुम लोग जब ये बनाए थे पीपीटी, तो तुम मतलब और भी कुछ मतलब सोल्यूशन आया होगा जिसको तुम रिजेक्ट करते गए होगे, फिर बाद में यहाँ तक पहुंचे, या वैसा कुछ मतलब फेस नहीं किए? भाई हम डिटेलिंग में बहुत ज्यादा हुआ था, जो अंकिता वाला पार्ट था उसमें बहुत हम मतलब बेसिकली जो सबमिशन था उसके एक दिन पहले जाकर के हमारा वो सॉल्यूशन फाइनलाइज हुआ था। डिटेनिंग वाला तो उसमें भाई काफी बहुत मेन मेन सॉल्यूशन है और उसमें बहुत मेहनत लगी थी हमें।
हाँ हम्म। उसमें बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि हमने जब इनिशियली सेमीफाइनल फाइनल में तो सब बोल दिया था कि हम तो खुद का डिटनिंग प्लांट बनाएंगे, ठीक है ये सब। और फिर हमने उसमें शायद ये भी बोला था कि हम सबसे पहले यही काम करेंगे अगर तीनों में से ऑप्शन मिला। तो हमें वो सब ऑब्वियसली सही करना था, क्योंकि जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि हमारा तो सॉल्यूशन एकदम ही गलत था अभी तक। हम्म। तो हम उसके साथ नहीं जा सकते थे फाइनल्स में। फिर हमने उसमें कई मॉडिफिकेशंस की, उसके बाद जाकर के वो सही टेलर हो पाया। हम्म। और वो मतलब केस कॉम्प के लिए जैसे प्राइमरी रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च यूज करते हैं, तो इसमें मतलब टाटा स्टील का मुझे नहीं लगता और भी कोई केस में प्राइमरी रिसर्च का यूज होता होगा। नहीं नहीं। नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, जैसे ये जो इस केस है ना, ये हाँ टाटा हाँ। स्टील यूके है, ठीक है। हम्म। तो इसमें प्राइमरी रिसर्च कर पाना बहुत मुश्किल है, पहली हाँ चीज। और हाँ। दूसरी चीज ये जो है, इसके लिए तुम्हें कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं मिलेगा जो इसके बारे में डिटेल्स दे सके, क्योंकि फिर। ये अभी ऑन पेपर है ये सारी जो चीजें, हम्म। ठीक है। और हम्म। जो बाकी के केसेस होते हैं, अब जैसे मान लो एक होता है कि वाटर वे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हम्म। वाटर वे ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज कर रहे होंगे, उसके लिए तुम्हें पीओसी मिल जाएगा इंडिया में कि भाई कैसे तुम पूछ सकते हो। टाटा स्टील के भी कई लोग तुमको हेल्प कर पाएंगे जो टाटा स्टील इंडिया के हैं, बट टाटा स्टील यूके वालों तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने प्राइमरी रिसर्च का चोट नहीं रखा था इसमें, बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें वो करने पे भी वो लगता है कि तुम फैफ ही करो कर रहे हो, ऐसे फील होता है। हाँ वही। हम्म। हाँ, इसमें प्राइमरी रिसर्च पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, मतलब मुझे भी देख के अच्छा लगा। और हम्म। मतलब ये जो पीपीटी को तुम जैसे भी स्ट्रक्चर किए, तो हम्म। मतलब पूरा जैसे जीटीएम में प्लानिंग करते हैं कि ठीक है मार्केटिंग में हमें ये करना है, फिर उसके बाद वो करना है, फिर कैश फॉर्म के लिए भी मुझे से आइडिया आ गया था। जैसे ऊपर वो जो बनाया हो रिसर्च कॉन्टेक्स्ट डिटेलिंग ओवरव्यू, वो मतलब कैसे प्लानिंग करते हो। अच्छा अच्छा, हाँ हम्म। तो सुनो भाई, हम जो हमारी, तुम अगर इसको ओवरऑल देखोगे ना, तो हमारी लिमिट थी 10 स्लाइड की, ठीक हम्म। है। हम्म। अब हमें ये था कि जब सुमित ने इनिशियली बनाई थी 2 स्लाइड्स, एक उसमें था ये वाला प्रॉब्लम लैंडस्केप, और ये सब जो है बेसिकली ये एक एग्जीक्यूटिव समरी टाइप्स है, कि तुम बेसिकली जो देख रहा है तुम्हारा वो इवेलुएट कर रहा है, उसको एक ओवरऑल पिक्चर दोगे। तुम सेकंड वाला देखो, सेकंड स्लाइड पे जाना। आई थिंक सेकंड वाली भी पहले से ही बना के रखा था, अच्छा ये वाली नहीं, ये वाली हमने बाद में बनाई थी। ये सबसे लास्ट में बनाई थी हमने, हम भूल गए ये थे। सबसे लास्ट में बनाई थी, ये हमने बनाई नहीं थी। एंड वो सेकंड वाली स्लाइड इसके हटा रहे थे। उसके बाद हमें ये था कि हम जो जो भी सॉल्यूशंस दे रहे हैं, ठीक है, हम्म। हमें बेसिकली हर उसके लिए दो दो स्लाइड तो डेडिकेट करनी ही करनी है। हम्म। समझ रहे हो कि भाई हम्म। एक स्लाइड हो गई तुम्हारी ओवरऑल सोल्यूशन। ओवरव्यू एंड सॉल्यूशंस, और फाइनेंशियल्स एंड कुछ अदर एंसिलरीज होंगी जो कि तुम सेकंड स्लाइड में डालोगे। अब उसमें हमने इतना कोई थॉट प्रोसेस नहीं दिया कि ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ होना चाहिए, राइट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, ये सब हमने इतना नहीं सोचा था उस टाइम से। हम्म। हमने देखा था कि कहाँ पे कितना बढ़िया एडजस्ट हो सकता है एंड कितना अच्छा फ्लो बन सकता है। अब जैसे मान लो, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ऊपर से चालू करते हैं, जैसे ये रेड वाले बॉक्स से जाएंगे, फिर राइट में जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे। ऐसे भी करते हैं, ऐसे तो तो कई मतलब बार ऐसा, होता होगा जजेस को, वो कुछ मतलब नहीं करते, क्या क्या क्या। मतलब जजेस कुछ मतलब फीडबैक नहीं देते कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कि मतलब नहीं राइट नहीं से नहीं, सुनो जा रहा है सुनो तो। सुनो, तो देखो दो चीजें होती हैं कि अब जैसे मान लो कि सेमीफाइनल्स में हमें प्रेजेंट करना था। हम्म। जब हम सेमीफाइनल सीरीज कर गए उससे पहले सिर्फ 2 स्लाइडर का था, तो 2 स्लाइडर में तुम्हें इतना थॉट नहीं देना पड़ेगा, मतलब वो पढ़ लेगा, ठीक है, मोस्टली पढ़ लेगा। हम्म। अब सेमीफाइनल में हमें फायदा ये हुआ था कि हमने इसलिए भी इतना थॉट नहीं दिया क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रेजेंट करना था। हमें हम्म। सबमिट करके कुछ उस पर मार्किंग या हमें उस, बस बेसिकली हम उन्हें बता सकते थे अपनी स्टोरी, उनको खुद से कॉम्प्रिहेंड नहीं करना था उस टाइम पे। अब अगर यही मान लो हम्म। कि हम सेमीफाइनल में सबमिट करते और उनको खुद से जाकर के ये पढ़ना होता, तो ये जो सीक्वेंसिंग है कि भाई ये राइट में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, ऐसे ऐसे बने, वो मैटर करती, लेकिन हमारे इस केस में मैटर नहीं करती क्योंकि हम ही को बताना था सब कुछ। तो अगर मान लो मैं पहले यहाँ ऊपर से चालू करूँ और फिर मैं अगल बगल ना जाके सीधा नीचे राइट से भी वो करूँ, तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, अनटिल अनलेस वो मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं मेरी स्टोरी पे। हम्म। समझो क्या बोल रहा हूँ ना। हम्म। और सेमीफाइनल में हमारे पास टाटा स्टील यूके के भी मतलब एग्जीक्यूटिव्स आए थे। तो
ये प्रेजेंटेशन देखने। और फाइनल्स का पता नहीं, फाइनल्स में तो लाइव स्ट्रीम नहीं हुई थी, बट फाइनल्स में नहीं नहीं, इंडिया, वो नहीं देखे थे हाँ इंडिया भाई इंडिया के फाइनल। सीईओ में से था। हाँ नहीं, एक बंदा था जो कि टाटा स्टील यूके में कितना साल काम करके आया हुआ था, एंड वो यहाँ अब इंडिया में हेड कर रहा था, कोई ऐसा है एक। नहीं 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 नहीं, अच्छा टाटा स्टील थाईलैंड में था, वो यूके में नहीं था, वो देखा मैंने। ठीक ठीक ठीक। हम्म, बाकी तो अच्छा एक्सपीरियंस है सब कुछ। और टाटा स्टील तो मतलब अच्छा वेलकम वगैरह तो अच्छा देती ही है, हम्म। तो गुडीज वगैरह भी अच्छे दिए थे उन्होंने, बॉटल वगैरह, वो कौन माउस। रख रहा है वो जो मिला था बड़ा वाला, सन बोर्ड पे जो लिखा होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो अमाउंट, प्राइस मनी? भाई मेरे वो पास वो रखा वो तो ले गया है घर पे। हुआ है। और क्या भाई, अभी इसको प्रेमिक के लिए देना है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई कुछ तो रहे, वो तो ट्रॉफी तो टूट गई है, बट इसीलिए मैं ले आया भाई वो इसको। कर दो ना उसको भाई कॉपी, दो कॉपी बना के तीनों रख लो एक। अरे सुनो, मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि दो कॉपी, कैसे कैसे कॉपी बनेगी उसकी? उसका डिजाइन कॉपी कर दो, कोई प्रिंटर वाले दुकान को दे दो जो मतलब फ्लेक्स प्रिंट या कुछ भी बड़ा वाला चीज प्रिंट करता है। तो प्रिंट करके वो जो हाँ, सनबोर्ड है ना, सनबोर्ड तो मिलता है अमेजोन या कहीं पे भी, वो जो व्हाइट वाला जो मटेरियल है जिसके ऊपर वो लगा होता है डिजाइन, तो उसके ऊपर एक्चुअली लगा मैं देना। मैं क्या सोच रहा हूँ बताऊँ हाँ। भाई, कि मैं एक, जब इसकी एक फोटो ले लूँ, और एक्चुअली मैं उसमें दो फोटोज अटैच करूंगा, क्योंकि लाने में ना राइट साइड के नीचे के साइड में एकदम हल्का सा थोड़ा सा चिप कर गया, मतलब वो टूट गया हल्का सा एकदम, बहुत ही लाइट सा। तो अगर मान लो उसको फ्रेम करवाऊंगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं एक्चुअली दो या तीन फोटोज डालूंगा हमारी हमारी टीम हम्म की। हम्म। ठीक है, और वो हम्म। उसके साथ करके बनवाऊंगा, एंड फिर अगर अंकिता एंड सुमित को ऐसा कुछ चाहिए होगा तो उसके मिनिएचर्स बनवा सकते हैं। मिनिएचर ज्यादा सेंस बना, भाई ये बहुत बड़ा भाई हो जाएगा। मैंने तो ट्रॉफी तोड़ दी भाई। अभी टूटी कैसे तुमसे? अरे हुआ क्या, मैं चादर में लपेट के गया था, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल की हम्म था, लाइक मतलब कहीं टूटे नहीं इस सफर में, है ना।